हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। नाउन किसे कहते हैं? नाउन किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। अब इंग्लिश में देखते हैं। अ नाउन इज़ the name of a person, animal, place, things, feeling और idea। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं a noun is the name of anything। कोई भी चीज़ का नाम है उसको हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। जैसे राम, राम क्या है? नाम है, इसलिए राम। पटना, गर्ल, आर्मी, फैमिली, राइस, मिल्क, ट्रूथ, फ्रेंडशिप, हीट, शुगर, ईटीसी, ये सभी क्या हैं? नाउन के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। मुख्यतः जो है नाउन 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब काइंड्स ऑफ नाउन को हम लोग डिटेल में देखते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का हिंदी क्या होता था? आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। राम किसी व्यक्ति का नाम है, श्याम किसी व्यक्ति का नाम है। इंडिया, जब हम इंडिया कहते हैं तो ये किसी स्थान का नाम है, किसी खास स्थान का नाम है। पटना किसी खास स्थान का नाम है। रामायणा, रामायण ये किसी बुक का खास नाम है। संडे ये दिन का खास दिन, किसी दिन का नाम है। जनवरी ये किसी महीने का नाम है। होली, ईद, रोहन, लकी ये सब क्या है? नाम है। जो भी नाम है किसी खास व्यक्ति का, स्थान का, जानवर का या वस्तु का, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। अब हम लोग देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कॉमन नाउन हम किसको बोलते हैं? अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। तो कॉमन नाउन का हिंदी क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन किसे कहेंगे? इससे किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध नहीं होता है, इससे पूरी जाति का बोध होता है, उसको क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। एग्जाम्पल, बॉय, बॉय बोलने से किसी एक लड़के का बोध नहीं हो रहा है, बॉय बोलने से पूरा लड़का जाति का बोध होता है। गर्ल, गर्ल कहने पर पूरी लड़की जाति का बोध हो रहा है। कैट, कैट कहने से दुनिया में जितनी बिल्लियाँ हैं सबका बोध हो रहा है। डॉग, डॉग कहने से पूरा डॉग जाति का बोध हो रहा है। बर्ड, चिड़िया, चाहे वो कोई भी चिड़िया हो, सभी चिड़िया का नाम आ रहा है बर्ड कहने पर। स्नैक, मैन, टेबल, पेन, बुक, रिवर, माउंटेन, ईटीसी, ये सभी क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा हैं। कलेक्टिव नाउन, ये क्या है? तीसरा नाउन है जिसका क्या नाम है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का हिंदी क्या होता है? आप लोग इसके कमेंट में कीजिए कि कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। कलेक्टिव नाउन किसे कहेंगे? देखिए, अब हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से एक ही तरह के व्यक्तियों,
या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जिस संज्ञा से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि हमको इसके नाम से ही पता चल रहा है समूहवाचक संज्ञा, तो वैसी संज्ञा जिससे हमें किसी समूह का, किसी ग्रुप का जो है जब हमको बोध होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। देखिए अब कलेक्टिव नाउन का हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग साथ साथ कमेंट में इसके एग्जाम्पल लिखते जाइएगा ताकि आप लोगों को भी याद रहे। देखिए क्लास, क्लास का मतलब होता है वर्ग, क्राउड भीड़, आर्मी सेना, टीम दल, फैमिली परिवार, कम्युनिटी समिति, कमिटी समिति, मोड भीड़, बंच गुच्छा, फॉक झुंड। तो ये सब क्या है, समूह है। जैसे क्लास कहने पर किसी एक बच्चे, दो बच्चे का बोध नहीं होता, पूरा क्लास में जितने बच्चे हैं वो एक समूह का बोध हो रहा है। जब क्राउड कहते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ होता है, तो वो क्राउड होता है। आर्मी कहने पर उसका पूरा जो आर्मी में जितने सेना होते हैं वो सभी सेना का बोध हो रहा है। टीम कहने पर पूरा का पूरा टीम का बोध हो रहा है, मतलब समूह को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग मटेरियल नाउन के बारे में। अब हम लोग नाउन के चौथे काइंड्स में आ गए हैं, जो है मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस। जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, उसे मापा या तोला जाता हो किंतु गिना ना जा सके, उसे क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जिस नाउन से किसी द्रव्य का बोध होता है, जिसको हम लोग नाप या तोल सकते हैं पर उसको गिन नहीं सकते, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वाटर, मिल्क, वुड, गोल्ड, ऑयल, इंक, राइस, घी, पेपर, वूल, ब्रास etc। देखिए यहाँ पर वुड है, वुड जो है, वुड हम लोग वुड ज़रूर इसको हम लोग मटेरियल नाउन में रखते हैं, लेकिन वुड से बने हुए कोई भी चीज़ हो, जैसे चेयर हो गया, बेड हो गया, तो ये सब हम लोग इस सब को कॉमन नाउन में रखेंगे। लेकिन वुड क्या है, वुड है मटेरियल नाउन, ठीक है। अब हम लोग पांचवा और लास्ट वाले पार्ट में आ गए हैं। नाउन का पांचवा भेद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। क्या हम किसी फीलिंग को टच कर सकते हैं या देख सकते हैं? नहीं, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है, इसीलिए इसको जो है हम लोग भाववाचक संज्ञा में रखते हैं। तो भाववाचक संज्ञा उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल, गॉडनेस, गॉडनेस मतलब अच्छाई, काइंडनेस दयालुता, डार्कनेस अंधेरापन, फुलीनेस मूर्खता, ग्रेटनेस महानता, सिकनेस बीमारी, वीकनेस कमजोरी। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। आप लोग भी साथ साथ कमेंट करते जाएंगे एग्जाम्पल, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के थोड़े और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इससे क्या होगा कि कुछ हम लोग नए नए वर्ड भी जान जाएंगे, सीख जाएंगे। साथ ही साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है,
तो वो सब क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, रिचनेस क्या है, धनाढ्यता, स्वीटनेस मिठास, ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्रेवरी बहादुरी, विजडम बुद्धिमानी, ब्यूटी सुंदरता, ट्रुथ सच्चाई, लाफ्टर हंसी, लव प्यार, स्लीप नींद, डेथ मृत्यु, यूथ जवानी, पॉवर्टी गरीबी, हीट गर्मी, बॉयहुड लड़कपन, चाइल्डहुड बचपन, फ्रेंडशिप दोस्ती, ईटीसी। और अगर आपको इसके अलावा भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जाम्पल याद हो तो आप प्लीज़ कमेंट पर लिखिए। अब हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन पढ़ने से पहले कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि हम लोग देख पाएँ कि अभी हम लोग कितना सीखे हैं। तो अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं नाउन के सभी पांचों भेद, उससे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे सॉल्व करके कि हम लोग कितना सीख पाए हैं। इसके लिए देखिए, पिक आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, से वेदर दे आर प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। इस सब में, इस सेंटेंस में जो भी जो नाउन है, जो नाउन का भेद है, उसको जो है हमें छांटना है कि कौन सा नाउन है। ठीक है, आप लोग अपने से खुद से बनाने का कोशिश करेंगे और वीडियो को पॉज करके पहले बना लेंगे, फिर देखेंगे कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। ठीक है, चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। सोहन हैज़ अ रेड कार। इसमें सोहन है, तो सोहन कौन सा नाउन है? सोहन, सोहन कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। और इसमें कार है, कार कौन सा नाउन है? कार क्या है? कॉमन नाउन है। अब देखिए, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन बोलने के बाद बच्चे, बच्चे कौन सा नाउन है? चिल्ड्रेन कॉमन नाउन है। और मिल्क, मिल्क कौन सा नाउन है? आप लोग सब कमेंट करिएगा, मिल्क कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। माई ब्रदर इज अ कैप्टन ऑफ द टीम। ब्रदर, इसमें ब्रदर है, ब्रदर कौन सा नाउन होगा? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग, ब्रदर कौन सा नाउन होगा? चलिए बताइए। कॉमन नाउन। और टीम, टीम कौन सा नाउन होगा? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि टीम जो है ढेर सारे लोगों से मिलकर बनता है, इसलिए क्या है? कलेक्टिव नाउन है। पटना, पटना कौन सा? पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना कौन सा है? पटना क्या है? पटना और बिहार दोनों के दोनों क्या है? प्रॉपर नाउन है। और कैपिटल क्या है? कॉमन नाउन। कैट हैज़ 2 आइज। कैट क्या होगा? कॉमन नाउन। और आइज क्या होगा? ये भी कॉमन नाउन होगा। गांधी जी, गांधी जी किसी पर्सन का नाम है, इसीलिए गांधी जी क्या होगा? गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। गांधी जी क्या होगा? गांधी जी आदमी का नाम है और इंडिया हमारी कंट्री का नाम है, तो गांधी जी और इंडिया दोनों के दोनों क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। और लीडर, लीडर क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। गंगा इज़ अ होली रिवर, तो गंगा क्या है? गंगा एक रिवर का नाम है,
तो नाम कभी भी क्या होता है? प्रॉपर नाउन। गंगा क्या है? प्रॉपर नाउन। और रिवर क्या है? कॉमन नाउन। दिस कैप ऑन हिज हेड। कैप क्या है? कॉमन नाउन। और हेड भी क्या है? कॉमन नाउन। गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। गांधी जी और इंडिया दोनों क्या है? प्रॉपर नाउन है। और लीडर क्या होगा? कॉमन नाउन। गंगा इज अ हॉली रिवर। गंगा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। और रिवर क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। दिस कैप ऑन हिज हेड। कैप क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। और हेड क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। अब चलिए अब आगे देखते हैं। गोल्ड, सिल्वर एंड मनी कैन नॉट बाय ऑनेस्टी। चलिए बात तो सही है। गोल्ड और सिल्वर एंड मनी, ये तीनों के तीनों कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन। और ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को क्या हम लोग देख छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। तो ये कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द टीचर टाउट मी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। टीचर, टीचर कहने से बहुत सारे टीचर का बोध होता है। तो टीचर क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो भी कोई सब्जेक्ट का नाम जब आए तो सब्जेक्ट का नाम क्या हो जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। तो मंडे किसी दिन का नाम है, इसलिए ये क्या होगा? प्रॉपर नाउन। और डे और वीक ये दोनों बोलने से कुछ भी पता नहीं चलता है कि तो कोई स्पेशल डे है या वीक है, तो इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। ही हैज़ बीन अ गुड सिंगर सिंस हिज चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड मैं बता चुकी हूँ। बताइए कौन सा नाउन है? तो मैं बताती हूँ। सिंगर कहने से कोई खास सिंगर का बोध नहीं हो रहा है, इसीलिए सिंगर इज़ अ कॉमन नाउन। एंड चाइल्डहुड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंडशिप इज अ बोन। दोस्ती क्या है? वरदान है। दोस्ती एक वरदान है। तो फ्रेंडशिप क्या हो जाएगा? फ्रेंडशिप क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। वेरी गुड। हेल्थ क्या हो जाएगा? और हैप्पीनेस दोनों के दोनों क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ही गिव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। तो बंच ऑफ ग्रेप्स ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है।
ही गिव्स मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स क्या है? कलेक्टिव नाउन है। राम ईट्स ब्रेड मैंगो एंड शुगर। ब्रेड मैंगो एंड शुगर, ये तीनों के तीनों क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हम देखते हैं ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। तो बंच ऑफ ग्रेप्स क्या होता है? अंगूर का गुच्छा। ये क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। राम ईट्स ब्रेड मैंगोज एंड शुगर। तो ब्रेड और शुगर जो है ये है, आपको इसी को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा नाउन है? ब्रेड एंड शुगर, ये दोनों है मटेरियल नाउन। लेकिन मैंगो जो है ये क्या है? ये कॉमन नाउन है। तो ब्रेड एंड शुगर क्या होगा? मटेरियल नाउन होगा। और मैंगोज क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। द रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर को क्या हम लोग गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, इसको सिर्फ तोला जाता है। तो ये क्या है? मटेरियल नाउन है। और रिंग क्या है? रिंग है आपको कॉमन नाउन। इसको हम लोग कभी कभी प्रॉपर नाउन के जैसे भी यूज करते हैं, लेकिन अभी ये कॉमन नाउन है। दिस इज अ क्राउड ऑन द रोड। देयर इज अ क्राउड ऑन द रोड। तो क्राउड मतलब भीड़। भीड़ क्या होता है? भीड़ क्या होगा? चलिए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए हमें भीड़ को हम क्या लिखें। भीड़ को हम लोग क्या लिखेंगे बताइएगा जल्दी जल्दी। कलेक्टिव नाउन। क्या हम सही हैं? भीड़ को हम लोग बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। क्राउड, क्राउड मतलब भीड़। भीड़ को हम लोग क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि उसमें बहुत से लोग। आई हैव लव ऑफ माई फ्रेंड। आई हैव लव ऑफ माई फ्रेंड। तो इसमें जो फ्रेंड है, फ्रेंड को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। द जूस हैज़ नो स्वीटनेस। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, स्वीटनेस हमारा कौन सा नाउन है? जूस तो मुझे पता है, जूस है हमारा मटेरियल नाउन। और स्वीटनेस है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए हम लोग एक अध्याय ख़त्म किए। अब हम लोग जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं काइंड्स ऑफ नाउन, उसी में हम लोग